आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं आज आपके बीच में आया हूँ। मेरा समय का कोई निश्चित नहीं है, 15-20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटा भी हो सकता है। लेकिन आज आपको मेरे वीडियो को पूरा देखने की, सुनने की, समझने की आवश्यकता है। हो सकता है आज के बाद मेरे कोई वीडियो भी ना आए। मैं आप सभी भारत देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, मैं ग्राम पोस्ट खंडे, थाना मौदाहा, तहसील मौदाहा, ब्लॉक मौदाहा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 210-507 का रहने वाला हूँ। अपना जीवन पालने के लिए मैं 6 मई सन 1996 को मेरी शादी हो जाती है। मैं अपना नोएडा, दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाता हूँ। अपनी पत्नी के साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। मैं बहन जी का एक छोटा सा वोटर भी था, सपोर्टर भी था। चुनाव आने के समय अपना आते थे, हम अपना वोट डाल के चले जाते थे। कोई मतलब नहीं हमारा। अपना जीवन अच्छे से गुजर रहा था। मेरे भारत देश के सम्मानित साथियों, 16 अप्रैल 2007 की बात है। मेरे साथ में बहुत बड़ी घटना हुई थी। मैं बहन जी को इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन हाँ ये है कि जानते थे कि बहन मायावती जी हैं, बहन मायावती जी देवी मानता था मैं उनको। पूजा करते थे हम लोग, आज भी करता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, मैं 16 अप्रैल 2007 को अपने ग्राम खंडे आता हूँ। मुझे क्रिमिनल, चोर, बदमाश, गुंडे मारते, पीटते, प्रताड़ित करते। किसी भी तरीके से जो मैं जानता था उस तरीके से मैंने अपनी कार्रवाई करते हुए 1.5 साल बाद केस खोलता है। मैं हमीरपुर पहुंचता हूं एसपी साहब के यहाँ। वहाँ भी एसपी के जिला अध्यक्ष महोदय होते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि वर्मा जी मेरा नंबर ले लो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करना। तो मैं उस बीएसपी के जिला अध्यक्ष से यह कहना चाहता हूँ, अब है या नहीं है उससे मुझे कोई लेने देने नहीं। अबे गधे, तेरे को बहन जी ने बीएसपी का जिला अध्यक्ष बनाया। उस गधे को यह समझ में नहीं आया जो अगला आदमी भी एसपी के यहाँ तक पहुँच सकता है, वो कहाँ तक नहीं जा सकता।
और आपने एक बार मेरे ग्राम खंडे में मेरे परिवार से मुझसे मिलने की आपने कोई चेष्टा नहीं रखी। उस दिन से आज तक मैं पीड़ादायक हूँ। आज के बाद बीएसपी का कोई कुत्ता, मैं गाली भी दे सकता हूँ, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। मैं वोटर हूँ, मेरी हैसियत तुम्हें लोग को पता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की औकात नहीं जो मुझसे भिड़ जाए। ये संविधान की देन है, BR अम्बेडकर की देन है। मुझे मालूम है उस चीज़ को। मैं समझदार हूँ, समझता भी हूँ। मेरी पावर पहुँच क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बेशक मेरे दलित समाज के भाइयों को नहीं है, और आज तक किसी लीडर ने मेरे भाइयों को नहीं समझाया कि एक वोटर की हैसियत क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। और आज के बाद आज तक मैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मेरे पास सब रिकॉर्ड है। मेरे ऊपर FIR कर लेना BSP के दलालों, सालों, कुत्तों, कमीनों। मेरी वो आज दुर्दशा है तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों की वजह से आज मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं रखती। समझ रहे हो ना? सालों जूतों से मारूंगा। मैं सोच लीजिए मैं गाली नहीं दे सकता। मैं बहुत सम्मान करता था तुम लोगों का, लेकिन तुम कुत्तों ने, सालों ने सम्मान नहीं किया। मैंने सबसे बात की, आज भी मैंने बात की। नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे सामने पड़ गए, मेरे सामने नाम लिए देना, साले जूता मारूंगा, जूता। ये सोच लीजिएगा। समाज को सालों गड्ढों में डाल दिया हरामियों ने, सालों ने, कुत्तों ने। समाज को बरगलाना तुम लोगों ने सीखा, बहलाना फुसलाना सीखा। तुम लोगों ने साले पीड़ादायक आदमी को और पीड़ादायक बनाया। मैं सच कहता हूँ, सच करता हूँ और सच चलता भी हूँ। मैं किसी को नहीं डरता, क्योंकि मैं सच हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कि बहन जी आप तक ये बात पहुँचे। बहन जी, आपको आपके ही कार्यकर्ता ले डूबेंगे, और आप ये दिमाग में मत रखिएगा कि BSP किया, आपने बहुत काम किए, मैं मानता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अब वो सम्मान नहीं मिलने वाला आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं लेगा। मैं किसी का किराएदार नहीं हूँ, न मैं किसी का दलाल हूँ, न मैं किसी पार्टी का लीडर हूँ, न किसी पार्टी का नेता हूँ। मैं वोट देता था, साला आज के बाद वोट भी नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया 300-350 रुपया कटेगा, नो प्रॉब्लम, कट जाएगा, कोई पीड़ा नहीं है। साला किसी कुत्ते को वोट नहीं दूंगा, किसी भी कुत्ते को वोट नहीं दूंगा, चाहे जिस पार्टी का कुत्ता हो। सालों कुत्तों, साले तुम्हारे माँ बहन की जिस दिन इज्जत लूटी जाएगी उस दिन समझ में आएगा। हरामियों सालों, मेरे भी समाज के दलाल हैं साले, दल्लो। मेरे भी रिश्तेदार हैं, वो भी दल्ले हैं साले। सालों आज तक मैं सम्मान करता आया हूँ तुम लोगों का, कि आज नहीं चल कल हो जाएगा, मेरा सम्मान होगा। आज नहीं कल मेरी पीड़ा समझी जाएगी, आज नहीं परसों समझी जाएगी। सालों तुम लोगों ने भारत देश को प्रताड़ित करके रख दिया। लोगों को मान सम्मान पे ठेस पहुंचाते हो तुम लोग। मैं साला किसी के रखेल नहीं हूँ। मैं चाह लूँ तो आज भी एक भी
जीवित नहीं रहेगा, आज भी गोली मार सकता हूँ, लेकिन मैं मर्यादा करता हूँ अपने महापुरुषों की, मर्यादा करता हूँ परम पूज्य बाबा साहब की, जिसने हमको कलम दिया, कलम की ताकत दी, लड़ाई लड़ने के लिए हमको कलम का हथियार दिया। इसलिए मैं शांतिपूर्वक रह रहा हूँ। आज साला मेरा घर बार सब लोगों तुम लोगों ने छीन लिया। नाम ऊंचा कर रहे हो, नाम ऊंचा कर रहे हो। जिससे बोलो खाना खा रहा है, वो कह रहे मैं 5 मिनट बात करूंगा। साले इतने बड़े लीडर हो गए हो, साले जुतियाऊंगा तुम लोगों को, ये सोच लीजिएगा। और जिस दिन मेरे चक्कर में पड़े, मैं तुम्हारी सबकी गुंडागर्दी निकाल के रख दूंगा। मैं झाट नहीं डरता किसी को। FIR कर लेना मेरे नाम की, झाट नहीं डरता हूँ FIR को। सालो कुत्तो, हमीरपुर के दलालो, सालो BSP के दलालो, दल्लो साले, अपनी माँ बहन को बैठाओ इज्जत बेज्जत के लिए। जब तुम लोगों को एहसास होगा सालो, मैंने BSP के लिए अपनी मान मर्यादा सम्मान स्वाभिमान, यहाँ तक मेरी माँ की इज्जत, मेरी बहन की इज्जत, मेरी बीबी की इज्जत, मेरी बहन की इज्जत, मेरी भाभी की इज्जत, मेरी चाची की इज्जत, मेरी बुआ की इज्जत, सबकी इज्जत नीलाम करवा दी तुम लोगों के लिए सालो। लेकिन तुम लोगों ने सालों ने एक बार मेरे यहाँ आके सालों मेरी हाल चाल नहीं पूछा, दूसरे के भरोसे रहते सालो, कुत्तो कमीनो। आज के बाद मेरे फेसबुक से BSP के जितने कुत्ते हों सब मुझे इग्नोर कर देना, ये सोच लेना। नहीं साले जो भी पोस्ट डालोगे मैं पोस्ट में जवाब जरूर दूंगा। मेरा नंबर खुलेआम रहता है, रिकॉर्ड पूरी करता हूँ, और जो भी तुम बात करोगे पूरी डालूंगा। तुम गाली दोगे मैं भी गाली दूंगा। जो तुम्हें उखाड़ना हो तुम उखाड़ लेना, और मेरे चक्कर में पड़ गए तो मैं तुम्हारा सब कुछ उखाड़ दूंगा। ये बात मेरी बहन जी तक पहुंचा देना। मैं बहन जी से भी नहीं डरता, मैं बहन जी का भी गुलाम नहीं हूँ। बहन जी हाथ पांव जोड़ती हैं जब हम वोट देते हैं। नेताओं का गुलाम नहीं है वोटर, मैं वोटर हूँ। मेरी हैसियत क्या है मैं जानता हूँ। नेता ससुरा कुत्ता की तरह झुकता है, वोटर को झुकने की ज़रूरत नहीं है। वोटर इसलिए झुकता है कि वोटर को अपनी हैसियत का, अपने वोट की कीमत का उसको अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है। हो सकता है जिस दिन मैं अखाड़े में आ गया और वोट का सम्मान स्वाभिमान जगा दिए ना मैंने, तो नेताओं की क्या हालत होगी ये नेता खुद जानते हैं। किसी भी पार्टी का दलाल नेता मेरे पास नहीं आया, किसी भी पार्टी का, ये सोच लीजिएगा। और आज के बाद मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि मैं अब जा रहा हूँ भीम आर्मी के साथ, और भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद अगर मुझे सपोर्ट करता है तो BSP को मैं समेट के रख दूंगा। ये मुझ में ताकत है, क्षमता भी है, और जहाँ BSP की रैली हो वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग बोलना मैं भी बोलूँगा। तुम लोगों ने क्या किया है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये सोच लीजिएगा। स्वाभिमान पे लात मारते हो तुम लोग। हम प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। आज तक किसी भी पार्टी ने मेरे को क्या दे दिया है? साला सरकार का पैसा 1 रुपया नहीं मिला मेरे को। जो सरकारी संस्थाओं का उपयोग होता है आज तक मुझे नहीं मिला है। कोई भी कुत्ता किसी भी पार्टी का हो साला मेरे सामने टिक नहीं सकता 1 मिनट। हरामी की औलादो, सालो कुत्तो, सुधर जाओ। ये खाली देश तुम्हारा नहीं है, उस देश में मैं भी शामिल हूँ।
मेरा अधिकार खा गए सालो, अधिकार छीन के रहूँगा और लेके रहूँगा। मैं ज़्यादा अभी न कुछ कहते हुए आगे देखूँगा। जो मेरे लाइक कमेंट भी करना तो बहुत आवाज में करना। 97 17 33 80 94 खुले मैदान में। बहन जी, आपके लिए मैंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। यहाँ तक कि मैं अपने बीवी बच्चों से बुराई ली, लेकिन मैंने आपकी पार्टी का हमेशा सपोर्ट किया। मैं हर पार्टियों से लड़ जाता हूँ आपके खिलाफ, कोई अगर बोलता है। यहाँ तक कि मैं भीम आर्मी वालों से भी लड़ा। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, अगर आपकी इच्छा हो और आप मुझे सम्मान सहित सम्मिलित करना चाहते हैं तो मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। अगर अपमान सहित अगर आप जोड़ना चाहे तो आप भी नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि मैं किसी का गुलाम बन के नहीं जीने चाहता। मेरा संविधान अगर आज़ाद है तो वर्मा जी भी आज़ाद है। 2 वोट हैं, फैमिली में 5 मेंबर है, 1 बेटी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। हम देंगे वोट आपको और दिलवाएंगे भी। किस किस से बात करूं? साले इतने बड़े लम्बरदार हो जाते हो तुम लोग, झांट से एक पद पा गए तुम लोग, तो तुम अपने आप को बड़ा हैसियतदार समझ लेते हो। तुम ही सबके जन्मदाता हो, तुम ही खिला के हम लोगों को जीवित रखते हो क्या? मेहनत करते हैं, खाते हैं। आज के बाद बीएसपी से कोई मेरा संबंध नहीं है। अब बीएसपी को जो उखाड़ना हो तो मेरा उखाड़ ले। मैं बहन जी को भी कहता हूँ, मेरे ऊपर FIR करना हो कर लेना। मेरे पास इतने सबूत हैं कि मैं अपने सबूत के माध्यम से तुम लोगों को वहाँ खड़ा कर दूंगा जहाँ तुम लोग खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। ये सोच लीजिएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत हो गया। कहाँ तक साइन करूं? एक साइन करने की क्षमता होती है, एक समय होता है, उम्र होती है। 45-46 साल का हो गया, साला 20 साल मेरी लड़ाई झगड़े को हो गए। लड़ता रहा तुम लोगों से हाथ पांव जोड़ जोड़ के मैं परेशान हो गया। प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, सम्मानित मित्रों, कहाँ तक तुम्हारा सम्मान करूं? तुम लोगों का सम्मान करते करते मेरा साला अपमान ही करते जा रहे हो। कहाँ तक तुम लोगों का सम्मान करूं? आज के बाद बीएसपी वाले मेरे से कोई कांटेक्ट न रखें, नहीं साला जूता से मारूंगा। ये सोच लीजिएगा। मेरा भाई बेशक हो, बीएसपी का नाम लेगा, साले को कुत्ते की तरह मारूंगा, घसीट के। कर लेना जो भी मेरा उखाड़ना हो, कर लेना। खुले मैदान पे हूँ मैं। मुझे आज के बाद जो भी पार्टी सम्मान शायद बुलाने चाहेगी, मैं उससे संपर्क करूंगा। जो पार्टी मेरी पीड़ा समझेगी, जो पार्टी मेरे को सम्मान दिलाएगी, जो पार्टी मेरा अधिकार दिलाएगी, जो पार्टी मेरा न्याय दिलाएगी, न्याय करवाएगी, मेरे साथ सम्मान साथ खड़ी होगी, उसके साथ में हूँ। आज के बाद कोई लेना देना नहीं है। सालों कुत्तों दलालो, आज के बाद बहुत खत्म हो गया। मेरे महापुरुषों के नाम की तुम साले दलाली करते हो।
साले कुत्तों, मेरे महापुरुषों के नाम से दलाली करते करते आज तक मेरे महापुरुषों के विचारों पे नहीं चल पाए। मेरे महापुरुषों का नाम सालों बदनाम करके रख दिया तुम लोगों ने। साले उनका इतिहास मिट्टी मिला दिया, उनका भूगोल मिट्टी मिला दिया, संविधान मिट्टी में मिला दिया, तब भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती। बकवास करते हो संविधान जिंदा, संविधान, एक घंटा संविधान जिंदा है, संविधान जिंदा है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में लिखने से संविधान जिंदा है, भीम जिंदा है। अरे उनकी दलाली खाते हो सालों। मैं दलाल नहीं हूँ। गोली मार दी जाए, खुले मैदान पे मार दी जाए, मैं साला चौरासू नहीं रहता हूँ किसी से। और जिस माई के लाल की क्षमता हो, जहाँ बुलाने की क्षमता वहाँ आ जाना, और तुम बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा। तुम लोगों की तो क्षमता नहीं है, क्योंकि 2007 से मैं बुला बुला के छक गया। मरने के डरते हो साले। तो तुम लोग जिंदा कब थे? मरे मराए साले कुत्तों, मुर्दों से भी बदतर हो तुम लोग। मैंने कान से राम जी का नाम बदनाम करके रख दिया। सब महापुरुषों का नाम सालों बदनाम करके रख दिया तुम लोगों ने। महापुरुषों का नाम बदनाम करके साला जो है देश को बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। आज ये उस बार भी बताया था बहन जी को कितनी सीटें आई थी, जब ध्यान नहीं दिया। तुम लोगों को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनवाया, समाज पे ध्यान नहीं दिया। जो व्यक्ति करने लायक है, साले नेतागिरी के चक्कर में तुम साले अपना बाप बदलते हो। ये वर्मा जी है तो मैं पोल खोल के रख दूंगा, चाहे जब खड़े हो जाना मैदान पे, समाज में खड़े हो जाना, रिश्तेदारी में खड़े हो जाना, परिवार में खड़े हो जाना, साले पोल खोल के रख दूंगा तुम लोगों की। नाम बदनाम करके रख दिए साले महापुरुषों का। एक भी महापुरुष को सम्मान शायद तुम लोगों ने जीने नहीं दिया, का नाम अमर नहीं होने दिया, अपना अपमानित करके रख दिए तुम लोगों ने। आज भी अपमान कर रहे हो सालों। महापुरुषों का सहारा ले लेके अन्य पार्टियां मेरे बाप को बाप बना रही हैं, तुम लोग दूसरे के बाप को बाप बना रहे हो। मैं तो खास करके दलित समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि पखंडवादी तो साले गू खाते हैं, मूत पीते हैं, तुम साले उससे भी बदतर हो। तुम अपने माँ को गाली देते हो साले, तुम अपने बाप को गाली देते हो, जो अपना जमीर बेचते हो, अपने महापुरुषों को अपमानित करते हो। तुम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने लायक है। वर्मा जी से मत भिड़ना। मैं खोलता हूँ तो खोल के ही रख देता हूँ, और जिस दिन खोलूँगा तो सबकी खोल के रखूँगा। पूरी रिकॉर्डिंग रखता हूँ सबसे, जिससे बात हुई है। तो ये बात जानी चाहिए मीडिया से लगा के बहन जी तक, प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए। एक प्रधानमंत्री ने पा रहे हो, प्रधानमंत्री बन गया। तेरे हाथ में तो सब कुछ है, पूरे देश की चाबी तेरे को दे रखी, बदनाम दूसरे देश को कर रहा है। मेरी जान की सुरक्षा खतरा है, 56 इंच का सीना है, घंटा तेरा सीना है, तो प्राइम मिनिस्टर है देश का। अगर भला चाहेगा तो देश में कैसे तुझे मार दिया जाएगा। मेरे को बोल कहाँ जाना है, मैं चला जाऊंगा पूरे देश में। कौन से राज्य में जाना है, अकेले दम चला जाऊंगा। मैं अगर पूरे राज्य के साथ में, पूरे देश के साथ में गलत नहीं करता तो मुझे कोई मारने वाला नहीं है। और जिस दिन आएगी तो तेरी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। बदनाम करके रख दिए सबको। मेरे को मार देते, मैं बच के आ गया। अबे तेरी मौत आ जाएगी तो तुझे कौन बचाएगा?
बहुरूपिया कुत्ते, तेरी वजह से मेरी बीवी, तो साला अपनी कुत्ते अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया, बीवी को नहीं रख पाया, दूसरे की बीवी छुड़ाने के चक्कर में। मैं किसी को नहीं डरता, खास करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं बहुत प्रताड़ित व्यक्ति हूँ। मेरे साथ में अगर दुर्घटना नहीं होती मैं आज यहाँ नहीं आता। श्वास की बीमारी, मेरे को गुंडों बदमाशों ने मेरे साले दोनों कान के पर्दे फट गए। दांत उखड़ गए। मैं तो कहीं का नहीं रहा भाई। मेरा जो मान सम्मान मेरी बीबी के सामने तो अभी छीन लिया तुम लोगों ने, सालों ने, कुत्तों ने। तुम हरामियों को मसाला जो है सम्मान से पुकारूं, सम्मान से तुम्हारा नाम लूं। तुम लोगों को अपने भारत देश में डर लगता है। तुम लोग जीवित हो तो साला जो है मेरी दलित समाज की बदौलत जीवित हो। मेरी दलित समाज ही साली इतनी कुत्ती है, वो अपने बाप को बाप नहीं कहती, पड़ोसी के बाप को बाप कहना पसंद करती है। जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान। जिसने जन्म दिया उसको भूल गए। मैं आप सभी को सम्मान सहित पैगाम देना चाहता हूँ। मुझसे उलझने तो सत्यवादी में उलझना, झूठा तो मुझे कोई भी फंसा सकता है, कोई भी गिरा सकता है, लेकिन वो भी ध्यानपूर्वक गिराना, क्योंकि अब मैं बर्मा जी वो नहीं रहा। एक बार मैं मार खा चुका हूँ, अब मारने आएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर कोई हमला करता है तो उसके ऊपर वार कर सकते। मैं सालो किसी को छोड़ूंगा नहीं। मेरे ऊपर हमला होता ना, मैं ताले तुम सोच लीजिए कोई बचेगा नहीं। जिस दिन मैंने हथियार उठा लिया, ये सोच लीजिएगा। अब अभी भी मैं हर विभाग से अपील करना चाहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड तलाशिएगा। मैं सब विभाग पे हाथ पांव जोड़ के अपने लेटर भेजा हूँ, मेरे पास रिसीविंग है। मेरे साथ में अगर न्याय तुम लोगों ने नहीं किया तो कल के दिन कोई भी विभाग मेरे साथ में खड़ा होने की गुंजाइश नहीं है। मैं जो भी मुझे करना होगा मैं अपना फैसला खुद कर लूँगा, मैं अपना बदला खुद ले लूँगा। और नहीं, अभी भी मौका देता हूँ, मेरे साथ में खड़े हो जाइए, सही फैसला सुरक्षित कर दीजिए। मैं सबका सम्मान करूँगा और हमेशा करता रहूँगा। संविधान का अपमान तुम लोग कर रहे हो ना, तो अच्छा नहीं है। और मैं संविधान का अपमान नहीं करा, मैंने संविधान का हमेशा सम्मान करा। इसलिए मेरे दुश्मन आज भी सुरक्षित हैं और मैं आज असुरक्षित हूँ, इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है। मैंने दलित समाज के मसीहा माने तो बहन जी को आज भी मानता हूँ, आज के बाद नहीं मानता हूँ। लेकिन अभी भी मौका है, चांस है। मेरे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक से सुन के और समझना, मेरी पीड़ा को समझना। मेरे पास सारे सबूत हैं, बगैर सबूत के नहीं बोलता हूँ, और सभी विभागों के सबूत हैं, इसलिए मैं बोल जाता हूँ। मेरी शब्दों से मानता हूँ कि कई लोगों को पीड़ा होगी, मेरे समाज वालों को होगी, मेरे परिवार वालों को होगी, मेरे रिश्तेदारों को होगी, मेरे भारत देश के नौजवान साथियों को होगी, महिलाओं एवं पुरुषों को भी होगी। लेकिन आप लोग खुद सोचिएगा कि हमारे साथ में ऐसी कभी पीड़ा न हो। मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, सोच लीजिएगा। मेरा मान सम्मान में दाग लगा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। या तो मुझे मार देना या मरवा देना, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन अगर मैं जीवित रहा, मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ, अगर मैंने हथियार उठाए तो मैं अपने दुश्मनों का सफाया मैं अपने हाथों से करूँगा। और यह कानून भी मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। बाद में उन्हीं सबूतों के सहित मैं बाहर बरी होके आ जाऊँगा,
क्योंकि मैं संविधान अच्छी तरह जानता हूँ और संविधान का विधान भी अच्छी तरह जानता हूँ और पाखंडवाद की मनुस्मृति भी अच्छी तरह जानता हूँ। इसी के साथ सभी सम्मानित मित्रों को, सभी सम्मानित महिलाओं को, सभी सम्मानित पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। और जय भीम नमो बुद्धाय में दलाली नहीं है। जय भारत, जय विज्ञान। वर्मा जी दलाल नहीं है, न दलाल था न दलाल रहेगा। दलालों को छोड़ूंगा नहीं। जय भीम नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान।